दोस्तों देखते हैं कि अगले लगभग 3 से 5 दिनों के दौरान किस तरह की मौसमी गतिविधियां पूरे देश में देखने को मिलने वाली हैं। वैसे तो देखिए पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव है वो कई इलाकों में जारी है। हालांकि कुछ चीज़ जो हवाएं हैं वो पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही हैं, कुछ हवाएं जो है वो उत्तरी क्षेत्रों से आ रही हैं। तो जो पश्चिमी यानी कि अरब सागरी हवाएं हैं उसमें नमी की मात्रा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा और क्लाउड आपको दिखेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे। और जहाँ पर ये हवाएं आ रही हैं यहाँ पर ठंडक है, उसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं है। तो और अगले कुछ दिनों में जो मौसम है वो बड़े उलटफेर की ओर तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं। देखिए जो वर्तमान समय में साउथर्न पार्ट्स का जो भाग है भारत का, यहाँ पर देखिए जो पूर्वी हवाएं हैं बंगाल खाड़ी से आ रही हैं। हालांकि इनसे कोई खास बारिश देखने को मिल नहीं रही है और अभी बहुत तगड़ा रेनफॉल की एक्टिविटी भी यहाँ पर चल नहीं रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों में भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर जो एक एंटी साइक्लोन जैसी स्थिति बनी हुई है, जो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को जो धीरे धीरे इन्हेंस करेगा इन हवाओं को खींच करके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जो वो उस तरह का कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं हुआ है फिलहाल। तो अभी देखेंगे तो वर्तमान में तो इसी तरह की हवाओं का परिसंचरण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समय का तापमान क्या है। तो इस समय देखेंगे करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है। और तापमान की बात करेंगे तो देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो कई इलाकों में चल रही हैं और जो ठंडक है उसमें कुछ ना कुछ हद तक जो है वो राहत है, यानी कुछ हद तक राहत है। उत्तर में भी देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर वगैरह में भी कोई खास बदलाव लेकर के नहीं आ रहा है। साउदर्न पार्ट्स में भी देखेंगे जो तापमान है वो लगभग 15 से लेकर के 20-25 डिग्री के बीच में कई इलाकों में यहाँ पर आंका जा रहा है। और कई इलाकों में मौसम क्योंकि जैसे जैसे शाम होगा मौसम में ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी, तो उस तरह की गतिविधियाँ भी यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। कल के दौरान भी देखेंगे तो कल सुबह के समय में ठंडक जो है वो बरकरार रहेगी और कल लगभग 2 बजे करीब देखेंगे तब भी यहाँ पर जो ठंडक है कल भी जो है ठंडक तापमान में ठंडक जो है वो बनी रहने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा जो ठंडक है कल देखने को मिलने की संभावना दिख रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, हालांकि वीडियो नहीं डाल पाए थे बीच में, लेकिन पहले ही बताया था आपको कहाँ कहाँ वर्षा होगी। तो देखिए जो लाइव सेटेलाइट में देखेंगे तो देखिए जो ये क्षेत्र है ये इन क्षेत्रों में देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं है, ये केवल बादल हैं। मतलब कि ये ऊपरी सतह के जो बादल होते हैं ना, बहुत ऊपरी सतह के बादल, वो बादल हैं। और देखिए सेंट्रल और कुछ पूर्वी राजस्थान के आसपास जैसे हमने बताया आपको कि यहाँ हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए बादल बन रहे हैं और ये वर्षा होने की देखिए यहाँ पर संभावना दिख रही है। और ये चल रही है वर्षा यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से नहीं लेकिन चल रही है। लेकिन देखिए ये एक सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि ठीक ठाक जो प्रभावशाली सिस्टम ये है। मतलब कि ऊपरी क्षेत्रों में इसका जो बर्फबारी इस दौरान चल रहा है, कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश चल रही है। साउथ में चलेंगे जैसा कि देखिए पूर्वी हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलाकों में हल्के फुल्के जो क्लाउडिंग है वो बनी हुई है। अभी कई मॉडल दिखाएंगे आपको, चिंता ना करिए। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है देखने को मिल रही हैं कई इलाकों में, काफ़ी अच्छी खासी जो संभावना है यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप देख पा होंगे। अब चलिए इस बात करें, देखिए अभी जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर वर्षा हो रही है, वर्षा यहाँ पर हो रही है जैसा कि हम देखा। और कल आगे चलेंगे देखेंगे तो ये वर्षा धीरे धीरे पूरी तरीके से पूरे देश से लगभग गायब हो जाएगी, उत्तरी क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर। और देखिए फसलों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। जो फसलें होती हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा झंझटों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि अब इस समय जैसे ही अच्छी वर्षा हो जाएगी वैसे कीड़े वगैरह भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो 2 तारीख के आसपास चलेंगे शाम के आसपास, तो फिर सेंट्रल पार्ट्स में कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे कहीं कहीं पर छोटे पैचेज में हल्का फुल्का क्लाउडिंग यहाँ पर नजर आएगी। और 2 तारीख को शाम को पूरी तरह से यहाँ पर मौसम क्लियर हो जाएगा, कहीं कहीं पर पैचा रहेगा। लेकिन जो 3 तारीख का दिन है वो वही वर्षा की गतिविधियों को बढ़ेगा, उसका धीरे धीरे जो है ये कई इलाकों में आगे तरफ मूव करेगा, उसका धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगा। 3 तारीख की लास्ट जो है वो दिन है वर्षा के लिहाज से, और उसके बाद वर्षा जो है लगभग समाप्त सी हो जाएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है ऐसा। देखिए इसमें भी जो हवाओं का पैटर्न देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए कुछ बादल ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये बादल नहीं है, यहाँ पर हाई प्रेशर का जो हवाओं का स्पीड है वो देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर कुछ समय के लिए हवाओं का झोंका चल सकता है। हालांकि जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है हमारा, जैसे कि पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र, राजस्थान से लेकर जो भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत खास हवाओं का पैटर्न नहीं है। लेकिन देखिए फिर उसके बाद पश्चिमी हवाएं तेज हो जाएंगी। देखिए जो ग्रीन कलर दिख रहा नहीं है, ये बता रहा है कि यहाँ पर फिर पश्चिमी हवाएं काफ़ी तगड़ी हो जाएंगे, कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश जो है और तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक का जो स्थिति है वो बरकरार रहने की संभावना है। और अभी और आगे चलेंगे देखेंगे हम लोग चलेंगे लगभग 12 फरवरी के आसपास, 13 फरवरी के आसपास चलेंगे, तो भी यहाँ पर कोई खास बदलाव होता हुआ नज़र
नहीं आ रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में जब हवाएं चलेंगी कुछ कुछ जगहों पे रेनफॉल की संभावना भी रहेगी। अभी उसको अगले मॉडल्स में दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। चलिए अगला मॉडल पर बढ़ते हैं। अब ये वर्षा का पैटर्न है, जैसे कि इस समय वर्तमान में देख पा रहे कहाँ पर वर्षा, इसमें जैसे कि बताया हमने आपको पूर्वी राजस्थान में क्लाउडिंग है, कहीं कहीं पर वर्षा हो रही है, कहीं कहीं गर्जना देखने को मिल रही है। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, देखिए जो वर्षा के, देखिए कल के दौरान पूर्वी क्षेत्रों में राजस्थान के वगैरह के कुछ मध्य क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियाँ होंगी। उसको देखिए बहुत खास वर्षा फिलहाल दिख नहीं रही है। मतलब हालांकि इसका जो प्रभाव है कुछ हल्के बादलों के रूप में ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो बिहार का पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी पड़ने की संभावना रहेगी। और पहले की अपेक्षा ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े जो WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, भारत की तरफ आएंगे। हालांकि ऐसा देखने को मिला नहीं, और जो भारत की तरफ आए तो आ तो रहे हैं लेकिन वो कमज़ोर ही दिख रहे हैं, क्योंकि 10-15 दिन का समय है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। और आगे भविष्य भी बहुत अच्छा वर्षा के लिहाज से दिख नहीं रहा है कि बहुत अच्छा यहाँ पर बारिश देखने को मिलने वाला है। लेकिन कल और परसों में कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। तो इसके लिए तो यहाँ पर तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो भाई देखिए कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि GFS मॉडल्स में भी अगर देखा जाए तो कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। 4 तारीख के बाद जो है यहाँ पर वर्षा पूरी तरह से कई इलाकों में देश के लगभग थम से जाने की संभावना है, यानी कि रुक जाने की संभावना है। हालांकि जो ये वर्षा होने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिम भागों में, साउथ भागों में, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, इसमें जब कुछ जगह ओलावृष्टि होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा और कई इलाकों में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए यहाँ पर सतर्क और तैयार रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी ओलावृष्टि होगा तो फसलों को नुकसान होगा। और जितना भी आप लोग खाद वगैरह बिया वगैरह डाले हैं, जितना भी आप इसमें मेहनत किए हैं, सिंचाई किए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हालाँकि कहीं कहीं पर जो वर्षा का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि खेती किसानी में वर्षा का बहुत ज़रूरत होता है। और किसान साथियों को अगर इस समय देखना है तो जो आप फसलों को काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आलू जो है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो आलू वगैरह, और कई क्षेत्रों में ऐसे हैं आलू वगैरह हो चुके हैं। लगभग सरसों का कि जो फल आने को है, कई कई फूल आ रहे हैं, मटर वगैरह, चना वगैरह, ये सब में फसल अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों को भारी नुकसान होगा। कहीं कहीं पर ग्वार बाजरा की भी इस समय स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, कई इलाकों में ऐसा संभावना है। और फिलहाल तो रबी की फसलों में लगभग यही कंडीशंस बनी हुई हैं, कई इलाकों में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर दिख रही हैं। तो भाई जो भी होगा इसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, और जिस तरह की भी कमी आपको दिखे उसके बाद कमेंट करिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो दिक्कत आपको लगे कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है तो उसको आप हमसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है, हम आपके हाथ में सब कुछ दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक रहता है चैनल पर आप लोग